चलो जाने देते हैं। यस, आप कुछ कहना चाहते थे? आप कुछ कहना चाहते थे? अरे ये मोस्ट वेलकम गुंडे। चलो गुंडे, अब एक बार यहां पे देख लो। आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि एक प्लान कैसा रहने वाला है। ये अभी देना जरूरी है बिकॉज ये प्लान आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए। एकदम आराम से बताता हूं, सुनो सब चीजों को अच्छे से, ठीक है? तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगी चीजों को आगे प्लान करना। सो राइट नाउ वी आर ऑन 31st of January, सही है? पूरी क्लास का फोकस यहां पे। अभी फरवरी का पूरा मंथ तो आप यहीं पे रहो, साथ में ही हो। उसके बाद में आते हैं 3 अहम मंथ्स, पूरे मार्च, अप्रैल एंड में, एकदम मजे से, ठीक है? सबसे पहले आपके लिए बेसिक चीज के 28 फरवरी तक भी हम लोग यहां पर हैं। क्लासेस जैसे रेगुलरली चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे एकदम प्रेम से, एंड विल बी एबल टू कंप्लीट आई बिलीव एवरीथिंग। कुछ बिट्स एंड पार्ट्स बच सकता है, वो हो जाएगा हमारा से 7th मार्च के, मतलब 10th मार्च के बाद में। एक मोस्ट लाइकली आई विल बी एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग। अब कुछ एक चीज मेरे दिमाग में अगर बच जाती है तो वो इसके बाद में ऑनलाइन तरीके से हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। मेरी तरफ से यू ऑल शुड बी लीविंग पुणे फ्रॉम 28th ऑफ फरवरी। 28 फरवरी को शाम को आपको अपने अपने ट्रेन बस में बैठ के घर के लिए चले जाना चाहिए। कोई अगर 25, 26, 27, 28 कभी भी जा रहा है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रैवल टिकट्स बुक कर सकता है। 25 से 28 तक का भी बैकअप तो आपके पास रहेगा ही, तो वो चिंता की कोई बात नहीं है। यू शुड बी प्लानिंग गोइंग होम 25 से 28 के बीच में मेरी तरफ से, ठीक है? उसके बाद में व्हाट यू शुड बी डूइंग इमीडिएटली इज, आपको अभी से एक प्लान करके रखना है। 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च जो भी आपका डेट है, ठीक है, उस दिन से आपका सेल्फ स्टडी शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा तो यू हैव टू प्लान अभी से कि आपको सेल्फ स्टडी शुरू करना है फ्रॉम 1 मार्च। सर लेकिन उसके बाद में हमारे कुछ लेक्चर्स तो बच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डे 1 से 15 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते हो, उस जोन में आने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप बच्चे ऐसा सोचोगे ना कि हम 15 मार्च से सेल्फ स्टडी शुरू करना है, नहीं, पहले आपको खुद को समझाना पड़ेगा 5-6 घंटे के सेल्फ स्टडी के लिए रेडी होना है, 7 घंटे के सेल्फ स्टडी के लिए रेडी करना है। वो जोन बन गया, फिर वो जोन बढ़ जाता है बहुत आराम से, उसको बढ़ाना काफी आसान है। और इसको अभी से अपने दिमाग में डालना है। एक डेट आप डिसाइड करो, क्योंकि आपको अपने टिकट्स पता है। जो लोग पुणे के हैं उनको टिकट्स का तो लॉजिक नहीं है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। सो व्हाट ऑल यू शुड बी डूइंग, यू शुड बी डिसाइडिंग अ डेट। सबसे पहली चीज, यू शुड बी डिसाइडिंग अ डेट। ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है। इस दिन से आप अपना पूरा फेज चेंज कर लोगे। इसके बाद में आपका सब्सटैंशियल समय सेल्फ स्टडी के लिए जाएगा। ऐसा मैं अगर M2 की बात करता हूं तो 28 फेब के बाद आपका कुछ समय मैं नहीं लूंगा। हो सकता है मार्च के अंदर मैं आपसे मिलते रहूं 2 बार, ऐसा प्रॉपर क्या कहते हैं उसको, जूम सेशन रखेंगे अपन लोग, ठीक है? तो 2 जूम सेशन रहेंगे मार्च के मंथ में। आप अपने घर बैठ गए 2 संडेज को कि क्या चल रहा है, फिर आप थोड़ा रो धो लेना, जिंदगी बर्बाद हो गया। फिर हम लोग बात कर लेंगे सब आपस में कि कोई लोड की बात नहीं है, ऐसा 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 है। तो 2 जूम सेशंस रहेंगे। अप्रैल और मई के मंथ में मैं आपके साथ डायरेक्ट टच में बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, ठीक है? मतलब ऐसा है कुछ परेशानी है तो वो बात अलग हुई, पर नॉर्मली मेरी तरफ से कुछ शेड्यूल नहीं है। आप अपने हिसाब से प्लान करोगे। टेस्ट शेड्यूल होंगे उस बारे में बता रहा हूं अभी, बाकी कुछ भी नहीं। टेस्ट आप जिस दिन दोगे उसके 3 दिन में आपकी कॉपी चेक होकर आपको मिल जाएगी, यू कैन चेक इट अप, उसमें मार्क्स वगैरह सब मिलेंगे। तो विल बी नोइंग कि कैसे क्या चीजें हो रही है एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से। उसमें प्रॉपर 3 घंटे के एक पेपर भी होंगे और पोर्शन वाइज टेस्ट भी होगा। तो वो चलेगा आपका पूरा अप्रैल मई के मंथ में। मार्च से शुरू कर सकते हो आप चाहो तो, जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। तो मार्च अप्रैल मई में टेस्ट चलते रहेंगे 1। तो टेस्ट के बारे में बता दूंगा अभी। उसके अंदर सिर्फ एक लेक्चर मेरा पेंडिंग रहेगा अप्रैल मई के अंदर, अमेंडमेंट, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है। जिस दिन इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट्स दे दिए हैं तब अमेंडमेंट्स, या मुझे कुछ केस तो मैराथन रहता है, रेयर कुछ ओकेजन होगा, बट वो चीज मोस्टली आई प्लान कि मेरी तरफ से ज्यादा चीजें मैं आपको मार्च में फ्री कर दूंगा। मतलब जो जो मुझे एडिशनल कोई रिवीजन भी लेना है, कोई भी चीज, मतलब मैराथन वैराथन कुछ भी अप्रैल और मई के मंथ में नहीं रखूंगा। जो मुझे करना है मैं मार्च के मंथ में करके क्लोज कर दूंगा, जहां पे भी समय मिलता है। कभी कुछ चीजें अगर आई नहीं है, रेडी नहीं है, तो वो अप्रैल में एक आधा दिन जाता है, बट उससे आपको प्रेपरेशन में कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी हर चैप्टर का, अब एक्सेप्शनल कोई छोटा ही चैप्टर तो उसको छोड़ दूं, हर चैप्टर का एक रिवीजन वीडियो बना के आपको दूंगा। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ मैराथन्स, बिकॉज उसमें क्या होता है, पूरे सिलेबस का हार्डली 20% क्विकली रिवाइज होता है, और सेकेंड हाफ ऑफ द मैराथन के अंदर तो हिम्मत ही होगी बस वो टॉपिक खत्म होते हैं। उससे बेटर है आपको प्रोफेशनल लेवल पे हर एक टॉपिक के सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने। मैराथन इज रिवाइजिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना? वो एग्जीक्यूटिव में ठीक है कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए। आई बिलीव प्रोफेशनल में यू शुड बी रिवाइजिंग एवरीथिंग। मतलब चैप्टर के अंदर अगर 50 टॉपिक्स है तो रिवीजन में 50 कवर होने चाहिए। मैराथन में क्या होता है, हर चैप्टर के 10-10 टॉपिक कवर हो जाते हैं, तो वो इतना यूजफुल नहीं है प्रोफेशनल्स में, मुझे ऐसा लगता है सिलेक्टिव पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो मेरी तरफ से जो चैप्टर वाइज रिवीजन है ये सब मैं प्लान करके रखूंगा, और ये सब चीजें आपके एज अर्ली एज पॉसिबल चीजें हो जाएगी। मेरी तरफ से मोस्ट लाइकली
90% ज्यादा चैप्टर के, हर चैप्टर का रिवीजन मिलेगा आपको। तो आपको चैप्टर वाइज रिवीजन मिलेगा फॉर ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स। हाँ जी, ये गया, आओ ऐसा हो गया क्या? अरे वेरी फास्ट, चलो यस। चैप्टर वाइज रिवीजन ऑलमोस्ट हर चैप्टर का, मतलब 10 में से एक चैप्टर छोड़ दें अपन, ऐसा होगा, बाकी हर चैप्टर का चैप्टर वाइज रिवीजन आपको रहेगा। सेल्फ स्टडी जब भी करने बैठोगे तो कैसे करना है तो मैं 28 फेब, 27 फेब, 25 फेब के आसपास बता दूंगा आपको। हाउएवर अभी एक रफ आइडिया दूं तो हर चैप्टर पढ़ने के बाद उसका रिवीजन देखना, उससे यू विल बी एबल टू गेट द लिंक। मान लो कि चैप्टर 3 महीने पहले पढ़ा है, उसके बाद रिवीजन देख लिया तो 10-20% याद आ जाएगा। फिर आप उस चैप्टर को पढ़ने जाओगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, और फिर आप रिवीजन करोगे आराम से। दैट हैज टू बी द की। तो चैप्टर वाइज रिवीजन रहेंगे। अभी आपने क्या करना चाहिए, मोस्ट चीज इस पे आता हूं। यस, यू डिसाइड अ डेट, ये मेरा आज का मेन पर्पस है। इट कुड बी 1st, 2nd, 3rd, एनी डेट यू वांट। इफ यू आर लीविंग फ्रॉम पुणे ऑन 25th, देन इट कुड बी 27th ऑल्सो, 28th ऑल्सो। एक अच्छा सा दिन डिसाइड करो। इस दिन से इट शुड बी अ मार्क कि अब मुझे सेल्फ स्टडी करनी है 3 महीने, एकदम कोई रोक टोक नहीं। इसके अंदर अभी के लिए डिवाइड करना दिन को 2 पार्ट में, या फिर ऐसा 2 पार्ट, मतलब एक पार्ट प्योर सेल्फ स्टडी, इसके बाद में क्या होगा प्योर सेल्फ स्टडी, और एक पार्ट में लेक्चर्स रह सकते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट, जो बच्चे कुछ सब्जेक्ट रिकॉर्डेड पढ़ रहे हैं उनके कुछ लेक्चर्स चल सकते हैं, फिर भी 1 तारीख से सेल्फ स्टडी चालू कर दो। ये कह रहा हूं, आइडेंटिफाई करो आपके दिन भर के सबसे प्रोडक्टिव आवर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूर अ मॉर्निंग पर्सन, आपका सुबह जब भी उठते हो वहां से 6 घंटे प्रोडक्टिव रहते हैं, तो ये 6 घंटे की सेल्फ स्टडी चालू करो। सिटिंग की आदत खुद को डालना चालू करो। अगर आपने नहीं डाला और आप सोच रहे हो मैं सीधा 15, 20, 25 मार्च के आसपास करूंगा, नहीं होता है। खुद को एक 6 आवर्स ऑफ सिटिंग की आदत दो। ब्रेक में उठना होता है, मोबाइल बंद करके पढ़ना होता है, ये आपको उस डेट से चालू करना है। मतलब आप समझ लो खुद के लिए वनवास चालू हो रहा है, उस दिन से आपका वनवास चालू हो रहा है। तो अब आपको खुद को उसके लिए मेंटली अभी से करना है। 1 महीना है, 1st से 2nd से 3rd से 28 से एक डेट डिसाइड कर लिए, यहां से वनवास में जा रहा हूं मैं, मुझे कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद मेरे सिटिंग प्रॉपर 2 आवर्स की सिटिंग होनी चाहिए, मतलब मोबाइल को टच भी नहीं कर सकते हो आप। अगर आपने उस दिन से डिसाइड किया है कि आपकी सेल्फ स्टडी 6 आवर्स की स्टार्ट कर रहे हो, आप अभी 7 आवर्स की स्टार्ट कर रहे हो, तो 7 आवर्स में क्लियर है कि 1 आवर 45 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक होता है, फिर ये, तो उसमें उठना ही नहीं है किसी भी हालत में। नहीं, दुनिया इधर की उधर जाए, उठना ही नहीं है, मोबाइल को टच करना ही नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ पे ही रहना चाहिए कंपल्सरीली। अगर ये आपने स्टार्ट कर लिया फर्स्ट से, कोई ताकत नहीं जो आपको रोक देगी पास होने से, 100% पास हो जाओगे। जनरली ये जोन बच्चे बहुत लेट बनाते हैं, और डे 1 से कभी भी आपका 12 आवर का जोन नहीं बनता है। इससे अच्छा क्या है कि जब आपके थोड़े बहुत लेक्चर्स चल भी रहे हैं, जिनके बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड वाले बच्चे भी हैं, तो वो आप जोन बनाना चालू कर दो अभी से। तो 6 आवर्स का सेल्फ स्टडी, 6 आवर्स का रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं। अगर कुछ रिकॉर्डिंग बाकी भी है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसको अनप्रोडक्टिव आवर्स में लो। कम से कम बैठने की आदत 1 तारीख से आपकी चालू हो जानी चाहिए कि 1 तारीख से हम बैठने के लिए कंफर्टेबल है। ये हो गया। स्ट्रिक्टली मोबाइल बंद, स्ट्रिक्टली कि वो 6 घंटे में मोबाइल बंद ही रहेगा। कुछ लोग हो सकते हैं कि मोबाइल को परमानेंट बंद कर रहे हैं, तो वो अपना किलर लोग हैं, बेस्ट है। पर अगर परमानेंट बंद नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट वो 6 आवर्स में बंद रहना चाहिए। फिर उस 6 को 12 करना बहुत ईजी हो जाएगा आपको ग्रेजुअली। बट अगर आप 6 का जोन नहीं बना पाए तो आप आगे स्ट्रगल ही करोगे जोन बनाने में। तो एक डेट डिसाइड करो, उस दिन से सेल्फ स्टडी स्टार्ट। सब्जेक्ट्स भी प्लान कर लो, जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं मान लो, तो वो सब्जेक्ट उठा लिए कि यहां पे इस दिन से मेरी ये सब्जेक्ट चालू हो जाने चाहिए। अभी पूरा डिटेल प्लान मत बनाओ एज ऑन टुडे। डिटेल प्लान आप बना सकते हो फेब के एंड में भी, कि ये चैप्टर यहां तक खत्म करना है, सब्जेक्ट यहां तक खत्म करना है। बस डिसाइड अ डेट विच ऑल सब्जेक्ट्स विल बी स्टार्टिंग सेल्फ स्टडी के लिए। वो सब्जेक्ट्स भी डिसाइड करके रख लो मेंटली। एग्जाम्पल है कि आपके दिमाग में है कि यहां से मुझको एक बार ESG लेके खत्म करना है, यहाँ पे मुझको IBC लेके खत्म करना है, यहाँ पे मुझे वैल्यूएशन लेके खत्म। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आपने अपने मेंटली एक और क्या आपका ड्राफ्टिंग का ऑप्शन हो सकता है। इनमें से आपने कोई भी सब्जेक्ट को डिसाइड कर लिया जो आपको डिसाइड करना है। आपने डिसाइड कर लिया सब्जेक्ट्स ले रहा हूं, बस मेंटली खुद को प्रिपेयर रखो कि 1 तारीख से वनवास पे जा रहा हूं, किसी को नहीं देखूंगा, मिलूंगा ही नहीं। 7-7 घंटे की सेल्फ स्टडी चालू हो जाएगी और ये सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ने वाले, ये सब्जेक्ट शुरू कर दूंगा। बस इतना सा एज ऑन डेट डिसाइड कर लो। फिर जब आपका फरवरी एंड आएगा तब तक डिटेल प्लान बन जाएगा आपका कि कब तक कौन से डेट्स को खत्म करना है, कब क्या करना है। इफ यू आर एबल टू डू सो, तब जाके आप बहुत जबरदस्त पोजीशन में होगे। यू कैन इवन थिंक ऑफ क्लियरिंग बोथ द रूम्स और विद द रैंक। अगर ये जोन शुरू हो गया, मान लेते हैं कि आपके जो भी ये चालू हो गया, फिर आपके कुछ लेक्चर्स चल रहे हैं, 6 तो होने ही नहीं चाहिए, इससे बहुत कम होगा। मैं मान लेता हूँ रिकॉर्डेड वाले बच्चों को भी क्या 5 आवर्स के लेक्चर्स बच जाएंगे मैक्सिमम। मैं बात करूँ जो बच्चे कुछ सब्जेक्ट्स रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सारे फेस टू फेस पढ़ रहे हैं, उनके तो और कम होता है, कुछ खास बचता नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये हार्डली जो चल रहा है, ये आप अपने कंफर्ट लेवल पे देखो, अपने अनप्रोडक्टिव टाइम पे देखो। जब आपका अनप्रोडक्टिव टाइम है, तो जिसका सुबह पढ़ाई अच्छी होती है, वो सुबह उठ के पहले सेल्फ स्टडी चालू कर दो, फिर शाम को 3-4 बजे के बाद चालू कर दो लेक्चर्स, जो भी आपको पेंडिंग खत्म करना है। ये होता रहेगा। हर एक का डेट अलग होगा। किसी व्यक्ति का ये डेट हो सकता है 15 मार्च,
कि 15 मार्च तक मेरे सारे लेक्चर सब कुछ खत्म हो गया। सबका रिकॉर्डिंग कितना बाकी है वो हर एक को पता है ना, तो उस पर मैं नहीं जा रहा। जो फेस टू फेस वाले बच्चे हैं उनका 15 से ज़्यादा होने ही नहीं वाला, तो 15 तक आप कंफर्टेबल हो पाते हो। थोड़ा ज़्यादा भी गया तो उससे फर्क नहीं पड़ता है बच्चों के लिए, लेकिन मेन चीज़ क्या है, एक डेट डिसाइड कर लो कि यहाँ तक अपना 6 आवर्स है, इसके बाद में हमको धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली बढ़ाना है, क्योंकि धीरे धीरे ये तो कम होता रहेगा ना, ये कम होता रहेगा और फिर सेल्फ स्टडी बढ़ता रहेगा। तो फिर उस 6 आवर्स को 8 आवर्स करना ईजी है, उस 8 आवर्स को 10 आवर्स करना ईजी है, उस 10 आवर्स को 12 आवर्स करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि मैं डे 1 से 15 घंटे पढ़ूंगा, नहीं होगा, एकदम ऐसे त्रस्त हो जाओगे आप। तो एक डेट डिसाइड करो कि इस दिन से क्लासेस खत्म, आना बंद, अपन यहाँ से घर पे जा रहे हैं, जो होम टाउन जा रहे हैं वो होम टाउन जाओ, और फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से तूफान तरीके से अपना सेल्फ स्टडी शुरू। अभी सिर्फ डेट और सब्जेक्ट डिसाइड कर लो, पूरा प्लान नहीं, और खुद को कीप टेलिंग योरसेल्फ फॉर नेक्स्ट 1 एंटायर मंथ कि बस ये करना है, और उस दिन से मचा दूंगा, उस दिन से मचा दूंगा, उस दिन से मैं मचा दूंगा। 6 घंटे पढ़ना बहुत आसान है, 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना बहुत आसान है, 12 घंटा करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपने 6 से स्टार्ट किया ना तो ये अच्छा रहेगा और एक साथ बना रहेगा। किसी व्यक्ति को लगता है ना कि लेक्चर्स हैं तो उसको खत्म भी मत करना, आप यहीं से 8 घंटे कर लो, लेक्चर्स को 3 घंटे कर देना, और उसको चलाना भले आप 10 अप्रैल तक भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, क्योंकि कुछ लोगों को वो एक साथ में फ्लो बनाने के लिए कुछ चाहिए होता है। देयर इज अ बच्ची नासिक की है, AIR 6 या 7 है उस बच्ची का, अंतरा ऐसा कुछ नाम है उस बच्ची का। वो बच्ची ने तो उसका 1 जून से मान लो एग्जाम था ना, जब भी उसका एग्जाम था उसके 20 दिन पहले तक भी वो रोज के 1-2 घंटे लेक्चर्स देखती थी, क्योंकि उसने ऐसे ही प्लान करके रखा था कि यार मैं इसको अगर पूरा दिन बोल दूंगा ना अकेले पढ़ना है तो मेरे को जमता नहीं है, मुझे दिन का 1-2 घंटे का लेक्चर हुआ तो मेरा जोन बना रहता है, ऐसा है। तो आप उस हिसाब से भी प्लान कर सकते हो, थोड़ा सा असिस्टेंस भी जरूरी है, तो थोड़ा सा असिस्टेंस रहता है। और ऐसा नहीं कि उस लेक्चर में आप कोई बात ही कर पा रहे हो टीचर से, क्योंकि मैं आपके साथ लाइव लेक्चर तो नेग्लिजिबल लूंगा, जूम सेशन वगैरह लाइव रहेगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे जो आगे उनके साथ बच्चों का लेक्चर ले लिया और वो बाद में यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, आप अपने कंफर्ट लेवल से देखो, 1.5 पे देखो, 1.25 पे देखो, आपको जैसे देखना है देखो। लेकिन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव अ जोन सेट, कि अभी आपने शुरू कर दिया कि अपने सेल्फ स्टडी 7 आवर्स की शुरू हो गई है और ग्रेजुअली वो कम होती हुई जा रही है। अब आप उसको कब तक ले जाना चाहते हो ये आपका कॉल है। किसी व्यक्ति को लगता है नहीं मैं तो 6-6 घंटे पढ़ के खत्म करना चाह रहा हूँ और उसको रैप अप करना चाहता हूँ, वैसे कर लो। किसी को लगता है नहीं है मेरे से तो सेल्फ स्टडी ज्यादा होती नहीं है, तो पहले यहीं से 6-7 घंटे की शुरू करो ना, ये होते रहेंगे, थोड़े बहुत लेक्चर चलते रहेंगे। अगर कुछ है रिवीजन लेक्चर आ रहा है वो देखते गए रियली, आपको कोई मैराथन देखना है वो देख लिया आपने, आपको केस लॉ का रिवीजन लिया है वो देख लिया, तो आप अपने मन से कुछ भी देख सकते हो जब आपको देखना है, बट एटलीस्ट सेल्फ स्टडी शुड स्टार्ट ऑन फर्स्ट। इफ यू स्टार्ट सेल्फ स्टडी ओनली बाय 15-20 ना, तो वो शुरुआत के थोड़े दिन जोन बनने में वेस्ट होते ही होते हैं ऐसा। तो एक रूल आज से खुद को ही समझाना चालू कर दो कि बाय फॉर्म फर्स्ट आवर सेल्फ स्टडी शुड स्टार्ट, एंड दैट इज द राइट थिंग टू डू एट दिस पॉइंट। ऐसा anyone from here who's planning their tickets, you can book your tickets by 28th। ऐसा आपका जो भी बाकी सब्जेक्ट्स का भी होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या डेट वगैरह रहेगा, बट आपके बाकी सब्जेक्ट्स का भी जो भी डेट रहेगा, हाउएवर फर्स्ट के बाद में आपको उसका बैकअप रहेगा ही रहेगा, तो यू डोंट हैव टू वरी कि बैकअप ही नहीं रहेगा। अगर आप ये सोचते हो, जो बच्चे थोड़ा लेट जाने का सोच रहे हैं कि थोड़े दिन और रुक जाते हैं पूना में वगैरह, आपकी सेल्फ स्टडी लेट शुरू होगी फिर, और सेल्फ स्टडी लेट शुरू हुई फिर वो और लेट आपका जोन बनेगा। उससे बेटर है कि आप 6 आवर्स का 7 आवर्स का एक रूल बना लो कि यहीं से चालू करना है। उससे आप इतने कंफर्टेबल पोजीशन पे होगे कि आपके कुछ सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएंगे और फिर आप बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाओगे। यू गॉट एम्पल ऑफ टाइम राइट नाउ। किसे कहते हैं 90 डेज। अगर 1 तारीख से चालू कर दिया और ये 90 दिन मिल जाएंगे, 90 दिन में तो आग लग जाएगी अगर 90 दिन आपने ले लिया। 90 किसे कहते हैं हम लोग? ज्यादातर बच्चे सेल्फ स्टडी शुरू कर पाते हैं जनरली आप समझो कि मार्च एंड के आसपास, ऐसा मेजॉरिटी। मतलब जो मैं पिछली बार के रैंकर की भी बात करता हूँ, तो रैंकर से भी जब पूछा था ना कि कब आपका जोन बना था, तो ज्यादातर बच्चों का मार्च एंड आंसर आया था। तो यू कैन टेक एन एडवांटेज देयर कि अगर आप अभी से 1 मार्च से वो जोन शुरू कर देते हो तो आप एक जबरदस्त एडवांटेज पे रहते हो। 3 मंथ्स तो खूब ही होगा 3 मंथ्स आपके लिए, बट वो एडवांटेज तभी मिलेगा जब आप 1 मार्च से प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना सेल्फ स्टडी, बुक ओपन करके याद करने का प्रोसेस चालू कर दो, तब होगा। तो कीप डिसाइड अ डेट, बढ़िया अपना फेवरेट डे इसको देखो, आपको डे कौन सा पसंद है। जैसे आपको मंडे पसंद है, मंडे, थर्सडे पसंद है, फ्राइडे पसंद है भाई साहब, सैटरडे पसंद है, जो दिन पसंद है वो दिन ले लो। हाँ जी, मेरी तरफ से तो बैकअप आपको पहले ही दे दूंगा मैं। मतलब किसी को अगर आज से ही बैकअप चाहिए तो मैंने इस बार तो एक्सेप्शनल है दे रखा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरी तरफ से बैकअप की। बैकअप कब तक रहेगा बोल रहे हो आप, तो मैं अप टू डेट बता दूं तो मार्च एंड तक बैकअप दे दूंगा, ऐसा समझो। बहुत इजीली आपका मार्च एंड तक तो कोई भी पेंडिंग लेक्चर आप अपने कन्वीनियंस से भी देख के खत्म कर लोगे, उससे ज़्यादा बैकअप की आपको जरूरत भी नहीं है। और मार्च एंड के बाद अगर मैं कुछ रिवीजन लेक्चर्स ले रहा हूँ तो रिवीजन लेक्चर्स तो यूट्यूब पे दे दूंगा आपको, वैसे भी उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट रेगुलर लेक्चर्स का जो बैकअप है वो मैं आपको मार्च एंड तक का दे दूंगा, दैट इज डूएबल। उससे ज़्यादा तो जाना भी नहीं चाहिए रेगुलर, ऐसा। बट ठीक है, मतलब वो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, आई मेक इट कन्वीनियंट।
मेरा बस आपको क्या सजेशन है, आज से एक माइंडसेट चालू कर लो कि अपन को 1 तारीख से सेल्फ स्टडी के जोन में आना है। ऐसा डोंट वेट कि सब कुछ कंप्लीट होगा मेरा जो रिकॉर्डेड कर रहे हैं स्पेशली वो बच्चे, तभी सेल्फ स्टडी शुरू करनी है। आप 5 घंटे की चालू कर लो ना, बड़ा वो सेल्फ स्टडी का जोन चालू कर लेना कि हाँ एक रूटीन चालू करना है। अगर आपने कर दिया तो आप बहुत बाप पोजीशन पे आओगे, बिकॉज यू लाइक इट और नॉट, सम थिंग्स अनप्रैक्टिकल नॉट प्लानेबल थिंग्स हैपन 1 month बिफोर द एग्जामिनेशन, 10 days बिफोर द एग्जामिनेशन, और कुछ दिन बिगड़ जाता है। कभी बीमार हो गए अपन, घर में कोई बीमार हो गया, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड तभी रहोगे जब आपने पहले से पूरा रिविजन करके बैठे हो, और उसके चक्कर में आपके 2-3 दिन बिगड़े तो आपको टेंशन नहीं कि हाँ पढ़ा हुआ है क्या होगा, ये रिविजन थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर फर्स्ट रीडिंग चल रही होगी तब तो एकदम पैनिकी सिचुएशन हो जाता है। तो एकदम काम रहो, प्लान इट अप। अभी के लिए सिर्फ 2 चीज़ हैं, क्या? डिसाइड अ डेट एंड डिसाइड द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टार्ट विद। डोंट इवन डिसाइड द ड्यू डेट्स, वो फरवरी एंड तक कर लेना, खुद को ट्रेन करो इसके लिए। अब इसमें एक और चीज़ बोलता हूँ, बहुत भारी चीज़, क्या करना, सब लोग अपना एक एक चीज़ आइडेंटिफाई कर लो जो आपको बहुत पसंद है। इट कुड बी वॉचिंग अ मूवी, इट कुड बी अ सेट ऑफ फ्रेंड्स जिनके साथ में एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाके खा के आना है, कोई भी एक चीज़। डू इट ऑन 1 or 2 days प्रायर टू योर डिसाइडेड डेट, और तब जस्ट से टू अब भाई बस हो गया, अब 3 महीने तक ये सब बंद रहेगा, एंड जाके मूवी जाकर आ जाओ, आपको जो अच्छा लगता है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आपको यू टू स्टार्ट इन ऑन अ नोट कि अब 3 महीने आई एम वेरी क्लियर कि कोई भी चीज़ इनमें से होने वाली नहीं है। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक चीज़ हो जाती है जिससे कि आप क्लियर हो, 3 महीने मुझको कोई भी यूट्यूब पे भी ये सब नहीं करना है, यहाँ पे ये सब नहीं देखना है, कोई मूवी वगैरह देखूंगा ही नहीं मैं। सो यू जस्ट टेल इट टू योरसेल्फ, अपना खुद का टाइम पास कैसे करना है, खुद के लिए जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी करनी है वो प्लान करके रखो। ट्राई एंड कीप इट अ फिजिकल एक्टिविटी, रिक्रिएशनल। डोंट कीप इट के बोर होऊंगा तो मैं टीवी सीरीज देख लूंगा, वो वाला मत रखो। बोर होगे तो भारत के बाहर के कहीं के भी नहीं, बोर होंगे तो अपन क्या रखो, आप अपन ने कीप इट अ फिजिकल एक्टिविटी, लाइक द बेस्ट इज बैडमिंटन, इफ नॉट बैडमिंटन रनिंग, साइकिलिंग। बैडमिंटन में 2 लोग चाहिए, बस ये इश्यू है ना, आप कहते हैं। सो कीप इट अ फिजिकल एक्टिविटी फॉर रिक्रिएशनल पर्पस, कि दिन भर में जब मैं बोर हो गई तो मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगी। स्किपिंग हो सकता है, बेसिक एक्सरसाइज, आपको जो पसंद है वो करो, बट कुछ फिजिकल एक्टिविटी रखो। बैडमिंटन में क्या इंटरेस्ट भी आ जाता है और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। इफ देयर इज अ फिजिकल एक्टिविटी यू कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड कि वो कैसे बाप तरीके से काम करता है, आपको अगले टॉपिक्स और अच्छे से समझ में आएंगे। तो ट्राई एंड डू दैट, प्लान ऐसे ही रखो। डोंट कीप एनी मूवी और समथिंग लाइक दैट कि उससे हम ब्रेक लेंगे, डोंट डू दैट, दैट इज नॉट यूजफुल। आजकल दे आर स्मार्टर देन यू ना, दे एंड द एपिसोड ऑन सच अ नोट कि आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे फिर। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, दैट्स अ वेरी इमेच्योर थॉट प्रोसेस कि अपन वैसा कर लेंगे, डोंट डू दैट। ऑलवेज कीप अ फिजिकल एक्टिविटी, और बेस्ट एक व्यक्ति ढूंढ के रखो ना बैडमिंटन के लिए, बेस्ट है। जब मन हो ना बाहर जाओ, गेम खेलो उसके साथ में, और ये करो। क्रिकेट का प्रॉब्लम क्या है कि यू नीड अ लॉट ऑफ पीपल, ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, दे हैड क्लियर रूल कि वो लोग, अब वो तो क्या कॉलोनी में ही साथ में रहते थे ना, तो फिक्स है शाम को 1 घंटा क्रिकेट खेलते थे। एग्जाम के 20 दिन पहले तक भी किया उन्होंने। बट उनका क्या था, क्लियर है कि सब लोग, अरे भाई 15-15 घंटे पढ़ लेते थे, वो तो क्या ही करते थे। और फिर आएंगे सब लोग ऐसे तेज तेज बॉल मारेंगे, पूरा गुस्सा निकालेंगे यहाँ पे, और चले जाएंगे वापस ऐसा लड़ झगड़ के, हैं अगले दिन वापस आ जाएंगे, और उनके पास दूसरे दोस्त भी नहीं थे, वही थे। नहीं, ये अच्छी बात है। अगर आपके दोस्तों का दूसरे दोस्त नहीं है तो ये अच्छी बात है। लड़ झगड़ के कल यहीं आएगा, वो कहीं नहीं जाना है उसको, ऐसा है। ज्यादा दोस्तों तो परेशानी है, वो कहीं और चला जाएगा कल। सो भाई तुम्हारे लड़ते थे झगड़ते थे, और हम तो कॉमर्स वाले थे ना, तो हम तो क्या वैसे ही चले जाते थे, ऐसा है। और हम एंड में बोलने लगते रहे थोड़ी देर और खेलते, बोले नहीं खत्म, ऐसा। ये हुआ हमारा, ये 1 घंटा मान लो 5 से 6 था, तो 5 बजे 6 बजे चले ही जाएंगे किसी भी हालत में, ऐसा। एंड आई हैव सीन, क्या सही फ्रस्ट्रेट ही नहीं होते पढ़ाई से। फिर अगर आपने कुछ एक रूटीन में रख लिया, फ्रस्ट्रेशन होगा ही नहीं। तो प्लान इट वेल, प्लान अभी से कर लो, छोटी मोटी चीजें, एंड अभी ऑल ऑफ यू हैव इट टुगेदर राइट नाउ। बट फिर अगर थोड़ा सा आपने, जितना अप्रैल में इंक्रोचमेंट हुआ उतना प्रॉब्लम होगा। मार्च इज देयर कि पेंडिंग चीजें खत्म करनी है, और सेल्फ स्टडी 1 मार्च से शुरू कर देनी है। 1 मार्च से सेल्फ स्टडी शुरू कर लिए तो यू आर सुपर डुपर सेट, यू आर एट अ सुपर ग्रेट पोजिशन इफ यू स्टार्ट योर सेल्फ स्टडी फ्रॉम 1 मार्च। तो प्लान इट राइट नाउ, ऐसा काफी ईजी हो जाएगा। किसी को पूछना है क्या यहाँ पे? टेस्ट कैसे होता है बता देता हूं। हाँ, तो आपका CRVI का और CFSM के 5 टेस्ट होंगे इस दौरान। 5 टेस्ट में मतलब ये दौरान हो सकता है आपका वही ये जो 3 मंथ का सेल्फ स्टडी पीरियड होता है उसके दौरान। 4 टेस्ट होंगे पोर्शन वाइज, 1/4 पोर्शन, 1/4 पोर्शन, 1/4 पोर्शन, 1/4 पोर्शन, एंड द 5th टेस्ट इज गोइंग टू बी 100 मार्क्स फुल सिलेबस। तो हाउ आई रिकमेंड इज कि आप हफ्ते का एक डे उसके लिए भी सिलेक्ट कर लो, जिसकी वेंसडे। तो जब वो चल रहा है तो एवरी वेंसडे आपका CRVI का एक टेस्ट है, अगले वेंसडे अगला टेस्ट, अगले वेंसडे अगला टेस्ट, अगले वेंसडे अगला टेस्ट। तो 4 वीक्स में के अंदर आपका पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा CRVI का। सेम गोज फॉर CFSM। लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट डेट्स क्यों नहीं देता, बिकॉज प्रोफेशनल में हर एक का प्लानिंग अलग होता है।
कोई बच्चा एकदम तूफानी चलता है कि वो 6 दिन में 8 दिन में एक पूरा सब्जेक्ट ही उड़ा रहा है, कुछ लोग 3 सब्जेक्ट साथ में पढ़ते हैं। तो आई जस्ट गिव यू द टेस्ट का ऑप्शन, एनीवन कैन राइट द टेस्ट एनी टाइम। आई जस्ट गिव यू रेकमेंडेड डेट्स कि जिसको चाहिए कि डिसिप्लिन नहीं बनता है तो मैं एक डेट दे दूंगा, बट आप जिस भी दिन चाहो वो टेस्ट लिख के सबमिट कर सकते हो। जब भी आप सबमिट करोगे वो चेक होकर आपको 3 दिनों के अंदर मिल जाएगी विथ मार्क्स, ऐसा। तो यू गेट अ फेयर आइडिया। सो 5 टेस्ट फॉर CRVI, 5 टेस्ट फॉर CFSM. So you are super duper set there. CFSM will include SM also. Done. Proper CFSM का टेस्ट रहेगा और CRVI का टेस्ट रहेगा 100 मार्क्स के हिसाब से। IBC के लिए जो 1 दिसंबर 24 पेपर है वो पेपर सॉल्विंग हो जाएगा कभी भी, उसके लिए आई विल डू सम यूट्यूब लाइव और समथिंग, और उसके लिए अपन पेपर सॉल्विंग कर लेंगे एंड देन यू विल बी सुपर डुपर सेट। ये आपके टेस्ट का प्लान हो गया ऐसा। इसके अलावा अमेंडमेंट लेक्चर तो आई थिंक क्या 2-3 घंटे के अमेंडमेंट लेक्चर जब भी आएंगे तब मैं करके दे दूंगा, बट कोशिश करो कि उसको आप लाइव में ना देख के बाद में दो। अमेंडमेंट लेक्चर मैं लाइव लेता हूँ, पर मैं आपको एकदम दिल से बोल रहा हूँ, वो मैं सिर्फ मजबूरी में लाइव लेता हूँ। मजबूरी मतलब क्या है, जो पुराने बच्चे ना, आप बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे अभी तक मेरे साथ में हो, आपको क्या है, जो पुराने बच्चे बहुत समय हो जाता है उनको ना पढ़ के, तो उनको थोड़ा सा लाइव में दे फील वापस के हाँ कनेक्टेड है, पढ़ाई कर लेते हैं हम लोग ऐसा। बट जब आप वीडियो को लाइव नहीं देख के बाद में देखते हो, यू सेव मोर टाइम, 100% बी एबल टू सेव मोर टाइम, बिकॉज आपको समझ में आ गया तो आप आगे कर दोगे, आपको समझ में आया तो पीछे कर दोगे, तो यू विल हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप अमेंडमेंट रिवीजन कोई भी लेक्चर अगर मैं लाइव ले भी रहा हूं तो मत देखो। अमेंडमेंट लेक्चर मैं लाइव लूंगा, ये मुझे पता है, या फिर और केस लॉ मैराथन ये एक मैं लाइव लेता हूँ, बाकी चीजें तो वैसे भी आपको मैं बाद मतलब ऐसा लिंक ही भेजूंगा। तो ये दोनों तीनों सेशंस मेरे लाइव रहते हैं। तो ये जो लाइव सेशन है ना, ये आप मैं तो और सजेस्ट करूं लाइव मत देखो। जो बच्चों को एकदम मोटिवेशन मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है, दे शुड सी इट लाइव। जिनका पढ़ाई का जोन सही चल रहा है ना, लाइव मत देखो, अब अपनी कन्वीनियंस से उसको बाद में देखो। तो आपको पीछे करना है आगे करना है अपने हिसाब से कर सकते हो। बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है बाद में देखा हुआ चीज, क्योंकि आपको कोई चीज नहीं समझी तो आपका तो फ्लेक्सिबिलिटी धर धर यूट्यूब है, क्लिक किया पीछे की आगे क्या देख लिया एकदम से। और अमेंडमेंट्स तो वैसे भी क्या है, आपको लगता है ना कि कभी कभी कुछ अमेंडमेंट 1 सेकंड में समझ में आ गया है, अब मैं उसको 4 बार भी पढ़ा रहा हूं तो आपके क्या काम का है वो, क्योंकि मैं तो उसको 3-4 तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ गया है सर। समरी भी लिखी हुई है, समरी भी आपकी लिख दी हमने, डन हो गया। अमेंडमेंट आई विल बी गिविंग विद समरी, तो हर एक अमेंडमेंट का एक चार्ट बना के समरी भी दूंगा, तो यू विल बी सुपर डुपर सेट फ्रॉम दैट आउटलुक एज वेल। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको बस बच्चे क्या करना है, अभी एक माइंडसेट बनाना है कि फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से जब भी आप घर पहुंच रहे हो, डिसाइडेड डेट कि उस डेट के हिसाब से, और घर पहुंचने में भी 1-2 दिन लगेंगे, मतलब 1 दिन बाद पढ़ाई होगी, फिर पूरा वो अपने को क्लासरूम क्या रूम क्लीन करो वगैरह। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ जो लोग यहीं पे पढ़ने वाले ना, पुणे में ही जिनका घर भी है, वो क्या करना, अपना जो स्टडी रूम है उसका पूरा सामान बाहर निकाल देना, दिवाली की सफाई करना, पूरा धोना पूरा रूम को अच्छे से, वापस पूरा सेटअप कर देना। उसमें 4-5 घंटे जाए तो जाएंगे, बट दैट मार्क्स एज अ पॉइंट कि अब यहां से मैं सेल्फ स्टडी करने वाला, कुछ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो डू एनीथिंग दैट यू वांट, जो अपन को पसंद है। किसी को कोई मंदिर जाके आना पसंद है, 3-4 घंटे लगते जाके आ जाओ, जिसको जो भी करना है, बट डू समथिंग सिंबॉलिक कि 3 महीने तक अब मुझे हिलना नहीं है। वो आप जब इवेंट करोगे ना तो खुद को लगता है अपन दृढ़ है थोड़े से, वी आर क्लियर कि अभी ये करना है, यू डू एनीथिंग दैट यू वांट ऐसा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 दिन घूम के आ जाओ, इट शुड यू शुड इन्वेस्ट नॉट मोर देन 1 डे। नहीं, जिसको ट्रैकिंग का शॉप है ट्रैक करके आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डू एनीथिंग एंड जस्ट बी वेरी क्लियर कि अब ये अगले 3 महीने तक नहीं होने वाला है, क्लियर। और फिर जी जान तरीके से पढ़ाई करो। दीज 3 months विल चेंज योर रिजल्ट्स, दीज 3 months विल चेंज योर रिजल्ट्स। आज कोई किसी भी पोजीशन पे हो, ये आखिरी के 3 महीने सब कुछ चेंज कर देंगे। आई हैव सीन क्लास के सबसे जो मस्तीखोर बच्चे क्लियरिंग द एग्जामिनेशन लाइक दिस, एनीवन, बिकॉज ये 3 महीने गेम चेंजर है। अगर आप में ताकत है कि आप मोबाइल बंद करके घर पे पढ़ सकते हो तो जी जान से लग जाना, दीज 3 months विल चेंज एवरीथिंग। और 3 महीने बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम है। तो बस ऑर्गेनाइज से प्लान करो, सब्जेक्ट डिसाइड करो, डेट डिसाइड करो और उसके हिसाब से आगे बढ़ो। खेल कूद ऐश करो, बाय।